बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़ीअ वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बित्तैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिन्हा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मुइज़्ज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहिश्शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्नित तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअा व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। सलावत। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अरबाब अक़्ल व दानिश, साहिबान फ़हम व फ़िक्र, मैंने इस मुक़द्दस व मुतहर ज़िक्र व बयां के लिए सूरह मुबारक नहल की एक आय मुबारक को सरनामा सुखन करार दिया। सूरह नहल 16वां सूरा है और वो आयत जिसकी मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसका नंबर है 78। फरमान इलाही है, कलाम इलाही है, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील हैं। भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील हैं, बताने वाले मोहम्मद हैं और बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। लिसान कुदरत लिबास एजाज़ में इरशाद फरमा रही है, वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह है, अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें तुम्हारी माँओं के रहम से, शिकम से इस हाल में बाहर निकाला कि ला तअलमून शैआ, तुम वरक़ सादा बन के दुनिया में आए। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें तुम्हारी माँओं के शिकम से, तुम्हारी माँओं के अरहाम से इस कैफियत में, इस हालत में बाहर निकाला कि तुम ला तालमून बन के आए, तुम्हारे पास ज़र्रा बराबर इल्म न था, तुम जाहिल आए, जहालत लेके आए हो। और फिर कहता है अब जहालत लेके आए हो दुनिया में तो घबराना नहीं। वजअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा, हमने तुम्हें देखने के लिए 2 आँखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, गौर व फिक्र करने के लिए एक दिल दिया। अल्लाह कहता है हमने जहालत के साथ पैदा किया है, हर एक को हमने जहालत के साथ पैदा किया है, वो जहालत लेकर आया है। लेकिन परेशान न होना। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा, हमने तुम्हें समाअत दी है, हमने तुम्हें बसारत दी है, हमने गौर व फिक्र करने के लिए तुम्हें एक दिल दिया है, यानी हमने तुम्हें ये दिया है। और याद रखना कि हम ही देने वाले हैं कि हमसे आँखें ले ले, हमसे कान ले ले, हमसे दिल ले ले। और ये सब तुम्हें देने के बाद अल्लाह ने तुमसे बैंक बैलेंस नहीं मांगा।
ये सब अल्लाह कहता है ये हमसे लो, हमसे समात ले लो, बसारत ले लो, गौर व फिक्र करने के लिए दिल ले लो। ये सब तुम्हें देने के बाद तुमसे ज़मीनें नहीं मांगी, तुमसे गाड़ियाँ नहीं मांगी, तुमसे कोठियाँ नहीं मांगी, बस अल्लाह की एक ही डिमांड है, लअल्लकुम तशकुरून, अगर शरीफुन नसब हो तो हमारा शुक्रिया अदा करते रहना। हमसे लो, हम हैं देने वाले। हमने अगर तुम्हें जेहालत के साथ पैदा किया है तो हमने तुम्हें आंखें दी, हमने तुम्हें दिल दिया, हमने तुम्हें समात दी, सुनने के लिए कान दिए। तो घबराना नहीं। अगर जेहालत के साथ आए हो दुनिया में तो घबराने की बात नहीं है। हमने तुम्हें समात दी है, बसारत दी है, गौर व फिक्र करने के लिए तुम्हें दिल दिया है। कमाल का अल्लाह है भाई, कमाल हो गया। हर इंसान को 2 आंखें दी, 2 कान दिए, एक गौर करने के लिए दिल दिया। हर इंसान को अल्लाह कहता है वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, हमने तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और गौर करने के लिए एक दिल दिया है। परेशान ना होना, इन 5 के जरिए अपनी जेहालत मिटाओ। भाई कमाल हो गया। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, हमने जो तुम्हें इल्म दिया है, अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह कहता हमने जो तुम्हें इल्म दिया है इल्ला कलीला, वो कलील है, थोड़ा है। हमने तुम्हें जो इल्म दिया है वो कलील है, थोड़ा है। और अब इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान में, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है, उसके फरिश्ते गवाही देते हैं कि वो एक है, व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, और कुछ इल्म वाले गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। कुछ इल्म वाले, भाई कुरान है, कहानी नहीं कुरान, डाइयस नहीं कुरान, अखबार नहीं कुरान। अल्लाह कहता है कुछ इल्म वाले गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, उसकी तौहीद की गवाही देने वाले कुछ इल्म वाले हैं। वो है कौन? सूरह माइदा 5वां सूरा, वइज़ अल्लमतुकल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजील। अल्लाह कहता सुनो, हमने ईसा को तौरात पढ़ाई, इंजील पढ़ाई, किताब पढ़ाई, हिकमत पढ़ाई, हमने पढ़ाई। ये तुम्हारे मदरसों में जाके नहीं पढ़ेगा। मैंने ईसा को पढ़ाया, हमने ईसा को पढ़ा के भेजा। और फिर इरशाद फरमाया अल्लामा आदम अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा पढ़ाया, हमने अस्मा का इल्म दिया। किसको? आदम को। भाई कमाल हो गया। फिर इरशाद फरमाया अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को इल्म लदुन्नी अता फरमाया, हमने अता किया, हमें देने वाले। हमने आदम को इल्म अस्मा दिया, खिज़र को इल्म लदुन्नी दिया। और फिर कहता है अल्लमनाहु सनअत लबूसिन, हमने दाऊद को ज़रा साजी का इल्म सिखलाया। और फिर आगे बढ़ के कहता है व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब सिखलाया। और फिर सूरह नमल में कहता है उल्लमना मंतिक़ तैर, हमने सुलेमान को परिंदों से बातचीत का इल्म सिखलाया। भाई कमाल हो गया। उधर से अल्लाह उधर से अपने रहबरों को भेज रहा है और इल्म की एक एक डिग्री हाथ में देकर भेज रहा है। किसी को इल्म लदुन्नी दिया, किसी को इल्म अस्मा दिया, किसी को ज़रा साजी का इल्म दिया, किसी को परिंदों से बातचीत का इल्म पढ़ाया, किसी को इल्म ताबीर ख्वाब दिया। तो एक एक आलिमों को भेज रहा है, एक एक रहबर को वहां से भेज रहा है और एक एक इल्म की डिग्री देकर भेज रहा है। लेकिन जब बात उसके मोहम्मद पे आई, उसके महबूब पे आई, तो अब किसी एक डिग्री का ऐलान नहीं किया। कहने लगा वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरे मोहम्मद कायनात में जो था वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। कायनात में वह अल्लम एक एक आलिमों को भेजता है और एक एक डिग्री देके भेजता है। किसी के पास इल्म अस्मा है, किसी के पास परिंदों से बातचीत का इल्म है, किसी के पास इल्म ताबीर ख्वाब है, हमने पढ़ाया। ये हमारे पढ़ाई हुए तुम्हारे मदरसों में आके नहीं पढ़ेंगे। जिन्हें हम भेजते हैं उन्हें हम वहाँ से पढ़ा के भेजते हैं।
और जब बात मुरसले आदम की आई, खत्मी मर्तबत की आई, कायनात के सबसे बड़े इंसान की आई, तो अब किसी एक डिग्री का ऐलान नहीं करता, कहता मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुजम्मिल, मेरे मुदस्सिर, अब्दुल्ला के यतीम, आमिना के लाल, व अल्लमका मा लम तकुन तालम। कायनात में जो था, जो कुछ था कायनात में, वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। भाई कमाल हो गया, हमने पढ़ा के भेजा, लेकिन मोहम्मद को हमने सब कुछ पढ़ा दिया। जो कुछ कायनात में था वो सारा हमने मोहम्मद में रख दिया। भाई कमाल हो गया। अब उसकी शान बेनियाजी देखो, अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह। अल्लाह ही तो मोहब्बत करने की चीज है, इसलिए कि बंदा बदल जाता है, अल्लाह नहीं बदलता। अल्लाह है अल्लाह। अब उसकी शान बेनियाजी देखो, शान बेनियाजी देखो। भाई कमाल हो गया। इब्राहिम पैदा हुए तारुख के घर में, उन्हें वहां पढ़ा दिया। यूसुफ पैदा हुए याकूब के घर में, उन्हें वहां पढ़ा दिया। मूसा पैदा हुए इमरान के घर में, उन्हें वहां पढ़ा दिया। अल्लाह की शान बेनियाजी तो देखो कि जो नबी अपने अपने घर में पैदा हो रहा है, अल्लाह उसे वहां पढ़ा रहा है। यूसुफ पैदा हुए याकूब के घर में, अल्लाह ने वहां पढ़ाया। मूसा पैदा हुए इमरान के घर में, अल्लाह ने वहां पढ़ाया। सुलेमान पैदा हुए दाऊद के घर में, अल्लाह ने वहां पढ़ाया। इब्राहिम पैदा हुए तारुख के घर में, अल्लाह ने उन्हें वहां पढ़ा दिया। तो जो नबी अपने अपने घर में पैदा हो रहा है, अल्लाह उसे वहां पढ़ा रहा है। अब इंसाफ से मुझे बतलाओ, जिसे अल्लाह अपने घर में पैदा करेगा। भाई कमाल हो गया। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, अहले नज़र, अहले सुखन, अहले अदब का मजमा है। सारी कायनात का इल्म हमने समेट दिया मुस्तफ़ा की ज़ात में। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी हैं, ये तालिब हैं, अल्लाह मतलूब है। आदम से ईसा तक जितने नबी हैं, जितने पैगंबर हैं, ये सारे तालिब हैं, अल्लाह मतलूब है। और कायनात में अकेला है हमारा मोहम्मद, जहां अल्लाह तालिब है, मोहम्मद मतलूब है। अल्लाह तालिब है, मोहम्मद मतलूब है। पूरा कुरान हबीब और महबूब के तस्करे से भरा हुआ है। अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब है। ताहा, तैयब व ताहिर, यासीन, सैयद व सरदार। एक आशिक गुजरा है जिसका नाम है मजनू। वो अपने महबूब के लिए कहता है, अमुर्रु अला दयारे दयार लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारे व ज़ल जिदारा। मजनू कहता है अपने महबूब के लिए, अपने माशूक के लिए, कि जब मैं अपने महबूब के कूचे से गुजरता हूँ, अपने महबूब की गली से गुजरता हूँ, उक़ब्बिलु ज़ल जिदारे व ज़ल जिदारा, तो मैं महबूब के घर की दीवार का बोसा लेता हूँ। बहुत बड़ा आशिक है, बहुत बड़ा आशिक है। अपने महबूब के लिए कहता है कि जब मैं महबूब के कूचे से, गली से गुजरता हूँ, तो उसके घर के दरो दीवार का बोसा लेता हूँ। वमा हुब्बुद दयार शगफ़ क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दयारा। वो कहता है, ये जो मैं अपने महबूब के घर का बोसा ले रहा हूँ, तो ये ईंट गारे पानी की बनी हुई दीवार का बोसा नहीं लेता। ये जो मैं उसके घर की दीवारें चूम रहा हूँ, ये इसलिए नहीं चूम रहा कि ये दीवारें, ये घर मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, नहीं। क्यों चूमता हूँ? वलाकिन हुब्बु मन सकनत दयारा, मैं इस घर का बोसा इसलिए ले रहा हूँ कि इस घर में मेरा महबूब रहता है। वो कहता है, आशिक कहता है कि मैं जो महबूब के घर का बोसा ले रहा हूँ, इसके दरो दीवार को चूम रहा हूँ, तो ये इसलिए नहीं चूमता कि ये घर, ये दीवारें, ये दरवाजे मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, नहीं। वलाकिन हुब्बु मन सकनत दयारा, मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि इस घर में मेरा महबूब रहता है। क्या अब भी आयत याद नहीं आई? ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़िल बलद। अल्लाह कहता, मेरे हबीब, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मैं सरज़मीन मक्का की कसम खाता हूँ, मैं अर्ज़ बैतुल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं मक्के की ज़मीन की कसम खाता हूँ। क्यों? व अंता हिल्लुन बिहाज़िल बलद, इसलिए कि तू इसमें रहता है।
तू रहता है। तू रहता है। ला उक़सिमु ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब मैं सरज़मीन बैतुल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं मक्के की ज़मीन की कसम खाता हूँ। क्यों खाता हूँ? रीज़न क्या है, कॉज क्या है, इल्लत क्या है, सबब क्या है? व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम खा रहा हूँ कि तू इस शहर में रहता है। तवज्जो, खामोशी के प्याले में इस जुमले को पी ना जाना जो आयत का पैगाम है। अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं सरज़मीन मक्का की कसम खाऊंगा। क्यों? इसलिए कि इस ज़मीन पर मेरे महबूब के निशाने कदम हैं, मेरे मोहम्मद के निशाने कदम हैं, इसलिए मैं इस ज़मीन की कसम खाऊंगा। तो कुरान ने, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जिस ज़मीन पर मोहम्मद के कदम आ जाए, जिस ज़मीन पर मोहम्मद के कदम आ जाए वो लायक कसम बन जाए। तो हमें पता चल गया कि अगर सरजमीन मक्का पे मोहम्मद के कदम आए तो वो लायक कसम बन जाए। तो अब निगाहें मुश्ताक हैं उन कदमों की जो मोहरे नबूवत पे आ गए। हमारे इश्क का महवर मुस्तफ़ा की ज़ात है। हम उससे इश्क करते हैं जो मुस्तफ़ा से इश्क करे, हम उससे प्यार करते हैं जो मुस्तफ़ा से प्यार करे, हम उस पर जान देते हैं जो मुस्तफ़ा पे जान दे। मुस्तफ़ा आया है कलेमा पढ़वाने के लिए, हम आए हैं उसका कलेमा पढ़ने के लिए। ना हम उस जैसे हैं ना वो हम जैसा है। वो आया है कलेमा पढ़वाने के लिए, हम आए हैं मुस्तफ़ा का कलेमा पढ़ने के लिए। ना हम उस जैसे हैं ना वो हम जैसा है। भाई ये किसने नबी को बशर कहा? ये नबी को बशर, खाली बशर, तन्हा बशर किसने कहा? अब कुरान खोल रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह ने कहा मा मनाअका या इबलीस हो मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया। इबलीस तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता? इसे मैंने दोनों हाथों से बनाया है। सूरह हिज्र में डायलॉग हैं अल्लाह के इबलीस के साथ। शैतान इबलीस कहने लगा मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन, मालिक कुछ भी हो जाए तुझे मानूंगा तेरी नहीं मानूंगा। तुझे मानूंगा तेरी नहीं मानूंगा। लम अकुन, अब शैतान कहता है लब अकुन लिअस्जुद लिबशरिन, मालिक कुछ भी हो जाए मैं इस बशर को सजदा नहीं करूंगा। तो सबसे पहली मर्तबा शैतान की ज़बान से निकला कि नबी खाली बशर होता है। पहली मर्तबा कुरान है ये, कुरान सूरह हिज्र, पहली मर्तबा नबी को खाली बशर किसने कहा? शैतान ने कहा। शैतान कहता लम अकुन, सूरह हिज्र, लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन, मालिक कुछ भी हो जाए मैं इस खाली बशर को सजदा नहीं करूँगा। हम बशर हैं, हम खाली बशर हैं। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, अल्लाह कहता हमने इंसान को नुत्फ़े से बनाया, हमने इंसान को नजासत से बनाया। हम हैं नजासत की पैदावार। और अपने मोहम्मद के लिए कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद किया। हम हैं पस्ती की पैदाइश, हम हैं पस्ती की तख्लीक़, हम नजासत से बने, हम पस्ती की मखलूक। और मुस्तफ़ा के लिए कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब तेरा ज़िक्र बुलंद। क़द अंज़लल्लाहु, सूरह तलाक़ में कहता क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने मुस्तफ़ा को ज़िक्र बना के नाजिल किया है। ये खुद बुलंद है, इसका जिक्र बुलंद है। और फिर कहता है दना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैन, जिस मकाम पे मोहम्मद पहुँचा वो मकाम भी बुलंद है।
फिर इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे हबीब तेरे अखलाक भी बुलंद है, तेरी गुफ्तार भी बुलंद, तेरा किरदार भी बुलंद। तो मोहम्मद खुद बुलंद, मोहम्मद जिस मकाम पे गया वो मकाम बुलंद, मोहम्मद की ज़ात बुलंद, मोहम्मद का जिक्र बुलंद। तो जो इतना बुलंद हो उसके बारे में ये ना पूछना कि वो ज़मीन से ऊपर कैसे गया, ये पूछना कि मेराज की रात घर छोड़ के नीचे कैसे आ गया। इतना बुलंद है। मुस्तफ़ा बुलंद, मुस्तफ़ा का जिक्र बुलंद, मुस्तफ़ा खुद बुलंद, मकाम बुलंद, जिक्र बुलंद, ज़ात बुलंद, रफ्तार बुलंद, किरदार बुलंद। और अब अल्लाह सूरह आले इमरान में कहता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, हमने उस नेमत को तुम्हारे पास भेजा। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उस नेमत ने तुम्हें एक को दूसरे का भाई बना दिया। अब ये तो बच्चों को भी याद होगा, उस नेमत का नाम क्या है? मुस्तफ़ा, जिसने एक को दूसरे का भाई बनाया। तो फैसला कुरान से ये हुआ कि कुरान की ज़बान में, कुरान की डिक्शन में, कुरान की लुगत में मोहम्मद है नेमत, कुरान की ज़बान में मोहम्मद है नेमत। और फिर इरशाद फरमाया अल्लाह ने सूरह बकर में वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताब, हमने जो कुरान नाजिल किया है वो कुरान भी नेमत है, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत। और फिर इरशाद फरमाया वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। अल्लाह कह रहा है हमने जब काबे को क़िबला बनाया तो नेमतों को तमाम कर दिया। अब मैं आपसे, मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैंने तो कुरान पढ़ा, 3 आयतें पढ़ी, कुरान की ज़बान में, कुरान की लैंग्वेज में, कुरान की लुगत में, कुरान की डिक्शन में, कुरान की ज़बान में मोहम्मद है नेमत, कुरान है नेमत और काबा है नेमत। मालिक, गॉड, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, पालनहार, क्या इनके अलावा कोई और भी नेमत है? कहा अमजद जौहरी तुझे गदीर का मैदान याद नहीं आया? गदीर का मैदान याद नहीं आया? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने नेमतों को तमाम कर दिया। जब एक भाई ने दूसरे भाई को उठाया, जब एक भाई ने दूसरे भाई को उठाया तो अल्लाह कहता मैंने नेमतों को तमाम कर दिया। तो अब कुरान से फैसला हो गया। मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैंने कुरान से 4 आयतें पढ़ी। कुरान की ज़बान में मोहम्मद नेमत, कुरान की ज़बान में मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। और अब मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मालिक हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने नेमतें उतारी। ये इहदिनस सिरातल, भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, अहले इल्म, अहले नज़र, अहले सुखन, अहले अदब का मजमा है। कमाल हो गया, कहानी नहीं कुरान। मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। और नमाज में क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये नेमत वालों का रास्ता है, ये उन लोगों का रास्ता है जिन्हें तूने नेमत दी। इबादत अल्लाह की हो रही है, ये दरमियान में लोग कहाँ से आ गए?
कमाल इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मालिक हमें सीधा रास्ता देखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन्हें तूने नेमतें दी हैं, और नेमतें हैं चार: मुस्तफ़ा नेमत, काबा नेमत, कुरान नेमत, इमाम नेमत। अब जिसके पास ये चारों नेमतें होंगी उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम बनेगा। मालिक वो कौन है जिसके पास चारों नेमतें इकट्ठा मिल जाएं? काम जोहरी, देख अबू तालिब के घर की तरफ। मैंने दामन बयान को समेट दिया, खत्म हो गई बात। गर्दन जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। चादर जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। चलो करबला चलें, तुम्हारे वक्त का इमाम हमारा इमाम हाजिर हमारा 12वां ज़ियारत नाहिया में कहता है, जो करबला मुशर्रफ हो चुके हैं उनको पता होगा ये जुमला कब्र हुसैन की दीवार पे लिखा है। तुम्हारे वक्त का इमाम अपने जद को पुरसा देते हुए कहता है, अस्सलामु अला कतील अबरात, सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर जिसे रुला रुला के मारा गया। खुद मेरे मौला हुसैन का जुमला है। आशूर के दिन मेरे मौला ने कहा, अना कतीलुल अबरा, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। हुसैन के इस जुमले की गहराई तक पहुँचना, मेरा हुसैन कहता है कि मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए रोए, कभी जवान भाई के कटे हुए बाजू उठाते हुए रोए, कभी कासिम की लाश के टुकड़े जमा करते हुए रोए, कभी 6 महीने के बच्चे के गले से तीर खींचते हुए रोए। मेरा 12वां इमाम कहता है, तुम्हारे वक्त का इमाम कहता है, अगर कभी फुर्सत मिले तो ज़ियारत नाहिया तर्जमे के साथ पढ़ना और देखना कि तुम्हारा इमाम कैसे पुरसा दे रहा है अपने जद हुसैन को। अस्सलामु अलल खद्द तरीब, सलाम हो उस रुखसारे पर जो हमेशा मिट्टी पे रखा गया। मुझे इंसाफ से बतलाओ कि ये किसका रुखसार है जो मिट्टी पे रखा गया? तो मक्तल लिखता है कि हुसैन के सर को जुल्फों से पकड़ के उठाते, जहां जी चाहता मिट्टी पे रख देते। मेरे वक्त का इमाम पुरसा दे रहा है, अस्सलामु अला दिमा इस्साइदात। जुमला सुनो इमाम ज़माना का, अस्सलामु अला दिमा इस्साइलात, सलाम हो आशूर के बाद बहते हुए खून पर। ये आशूर के बाद, करबला के बाद बहता हुआ खून किसका है? क्या आपको याद नहीं है जब तमाचे मारे गए तो रुखसारों से खून निकला, और जब बालियां नोची गई तो कानों से खून निकला। मेरा इमाम ज़माना कहता है, सलाम हो उन बीबियों पर जिनके चेहरे सर्दी और गर्मी से पहचाने नहीं गए। लश्कर यजीद का नामा निगार हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि लश्कर यजीद का नामा निगार है, ये कहता है कि जब खेमों में कोहराम मचा और खेमों में आग लगी
तो अल्लाह की कसम मेरी आंखों ने देखा कि उन जलते हुए खैमों से एक बीबी बाहर आई, फिर अंदर गई। खैमे जल रहे हैं, सामान लूटा जा रहा है, कोहराम मचा हुआ है, और एक बीबी जलते हुए खैमे से बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है। हमीद कहता है कि उस बीबी के जिस्म पर सुर्ख रंग की चादर थी, लाल रंग की चादर थी। मैं सोचने लगा कि बनी हाशिम की बीबियां सुर्ख चादर इस्तेमाल नहीं करती, ये बीबी कौन है जिसके जिस्म पर सुर्ख चादर है, लाल चादर है। किसी ने मदीने में मेरे बीमार इमाम के सामने हाथों को जोड़ा और कहा, मौला शाम गरीबा में जलते हुए खैमों में वो बीबी कौन थी जिसके जिस्म की चादर सुर्ख रंग की थी। सज्जाद ने चीख मारी, कहा, पूछने वाले तूने मेरा कलेजा काट दिया, अरे वो मेरी फूफी ज़ैनब थी। वो मेरी फूफी ज़ैनब थी। कांपने लगा पूछने वाला, उसने दोबारा हाथों को जोड़ा सैयद सज्जाद के सामने और कहा, मौला मुझे माफ़ कर दें, बस इतना और बतला दें कि आपकी फूफी ने शाम गरीबा में सुर्ख चादर क्यों ओढ़ी। मेरे बीमार ने फिर चीख मारी और कम, पूछने वाले, अरे मेरी फूफी की चादर तो सफ़ेद थी, लेकिन जब अकबर के लाशे पे गिरी है। जब अकबर के लाशे पे गिरी है मेरी फूफी, तो सफ़ेद चादर जवान खून से रंगीन हो गई। अब हमीद कहता है, लश्कर यजीद का नामा निगार, ये कहता है कि मेरी आंखों ने देखा कि उन जले हुए खैमों से एक 4 साल की बच्ची बरामद हुई, जिसके कानों से लहू टपक रहा था, कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। वो मैदान में दौड़ती जाती और पुकारती जाती, चाचा अब्बास मेरी मदद को आओ, चाचा मेरी मदद को आओ, चाचा मेरी मदद को आओ। हमीद कहता है, मैं उस बच्ची के पीछे दौड़ा, उसके दामन की आग को बुझाने के लिए। बच्ची घबराकर और तेज दौड़ी। अब जैसे जैसे बच्ची तेज दौड़ती जाती, उसके दामन की आग और तेज होती जाती। एक मर्तबा घबराकर और थक कर वो बच्ची जमीन पे बैठ गई। हमीद कहता, मैंने हाथ बढ़ाया उसके दामन की आग को बुझाने के लिए। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा, आने वाले वहीं रुक जा, मुझे हाथ ना लगाना, अरे मैं सैयदजादी हूं। मुझे हाथ न लगाना, मैं अली मुर्तज़ा की पोती हूं, मैं फातिमा ज़हरा की पोती हूं, मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी हूं, मैं सैयदजादी हूं, मुझे हाथ न लगाना। हमीद कहता है कि बच्ची मक्तल में दौड़ती जाती और पुकारती जाती, बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। आपको याद है जुमला, मैं तो बेदार कर रहा हूँ आपके जहनों में, वो जुमला याद है ना? एक कटे हुए सर के लाशे से आवाज़ आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी बच्ची मेरे पास आ जा। बच्ची बाप के लाशे पे आई। पता है आपको कि सकीना कहाँ सोने की आदी थी? अब जो उसने अपने बाबा को देखा तो हुसैन के सीने पर इतने तीर लगे हुए थे कि बच्ची सीने पे ना सो सकी, कदमों पे सर रख के सो गई। साहिबे इकलीलुल मसाइब लिखते हैं कि बच्ची थक कर तमाचे खाकर
हुसैन के कदमों पे सर रख के सो रही है। रात का अंधेरा, सन्नाटा। शिमर आया, शिमर ने गुस्ताखी की। मेरी ज़बान में ताकत नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। शिमर ने गुस्ताखी की। बच्ची रोती हुई उठी और एक जुमला कहा, शिमर मुझे ताज़ियाने न मार, शिमर मुझे ताज़ियाने न मार, शिमर मुझे अपने बाबा के पास सोने दे। शिमर ने डांट के कहा, सकीना जाओ, अपने बाबा के से हट जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, अपने बुजुर्गों के पास जाओ। यूं रात में अकेले जंगलों में लाशों के साथ नहीं सोते। कहा, शिमर मेरा बाबा भी तो अकेला सो रहा है। उसने फिर डांट के कहा, जाओ सकीना, अपने बुजुर्गों के पास जाओ। बच्ची ने हाथ जोड़े, कहा, शिमर मैं चली जाऊंगी, बस मेरी 3 तमन्नाएं हैं, मुझे 3 काम करने हैं, मुझे वो 3 काम कर लेने दे, मैं अपने बुजुर्गों के पास चली जाऊंगी। शिमर ने पूछा, बताओ सकीना कि वो 3 काम क्या हैं? कहा, शिमर पहला काम तो ये है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मैं फुरात के किनारे जाऊंगी, अपने चुल्लू में पानी भर के लाऊंगी, बाबा के कटे हुए गले पे डालूंगी। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमले मैंने दामन बयान को समेट दिया। शिमर ने पूछा, सकीना दूसरा काम क्या है? बच्ची रो रही है, हाथों को जोड़ रही है। कहा, शिमर मेरे बाबा का लाशा उरियां पड़ा है, बेकफन पड़ा है, मैं जंगल में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुनकर लाऊंगी, अपने बाबा के लाशे पे डालूंगी। शिमर ने कहा, सकीना तीसरा काम क्या है? कहा, शिमर तीसरा और आखिरी काम यह है कि मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई, मैं कहीं बीच रास्ते में जाकर बैठ जाऊंगी, शायद कोई मुसलमान काफिला गुजरे तो मैं पुकार के कहूंगी, मुसलमानों, अरे एक गरीब मुसलमान मारा गया, आओ उसकी नमाज जनाजा। करबला के वन में सूरज डूब चुका है, शाम गरीबा आ चुकी है। याद होंगे आपको ये जुमले, कुचले हुए लाशों की शाम, छिनती हुई चादरों की शाम, पड़ते हुए तमाचों की शाम। शहजादी ज़ैनब ने बच्चों को गिनना शुरू किया। सब हैं, बस वो नहीं है जो बाप के सीने पर सोने की आदी है। अकेली ज़ैनब खैमों की हिफाजत कर रही है, अकेली, जलते हुए खैमे और ज़ैनब अकेली हिफाजत कर रही है। बीबी ने देखा दूर से कोई सवार आ रहा है, पुकार के कहा, रुक जा, आने वाले रुक जा, अब हम आले मोहम्मद के पास देने के लिए कुछ नहीं रहा, जो था वो जालिम लूट के ले गए। सवार न रुका, एक मरतबा फिर पुकार के कहा कि मैं तुझे कह रही हूँ रुक जा, तू रुकता क्यों नहीं? सवार न रुका और करीब आया, जलाल आ गया ज़ैनब को। कहा, मैं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब तुझे रोक रही हूँ, तू रुकता क्यों नहीं? वो सवार न रुका, एक मर्तबा लजाम फरस को अपने हाथों से थामा और पुकार के कहा, तू रुकता क्यों नहीं? जुमला सुनोगे, सवार ने नकाब उल्टी, कहा, बेटी अपने बाप को नहीं पहचाना, बेटी अपने बाबा को नहीं पहचाना। ज़ैनब ने चीख मारी, बाबा अब आए हो जब माँ जाया शहीद हो गया, बाबा अब आए हो जब हमारी चादरें छीनी जा चुकी, बाबा अब आए हो, अब आए हो बाबा। अभी बाप और बेटी में बातें हो रही थी। उम्मे कुलसूम दौड़ती हुई आई, कहा, बहन खेमे के पीछे अम्मा बैठी हुई रो रही है,
अब जो दोनों बहनें खैमे के पीछे आई, जुमला सुनोगे, देखा एक बीबी है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी हुसैन के लाशे की तरफ देखती है, और एक जुमला कहती है, परवरदिगारा क्या मैंने इसी दिन के लिए अपने बच्चे को चक्किया पीस पीस के पाला था। आखिरी जुमला शाम गरीबा की मजलिस का इख्तिताम इन जुमलों पे है ना, सब हैं, वो बच्ची नहीं है। सकीना को ढूंढ के लाई, जलते हुए खैमों के दरमियान लिटा दिया। फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा जलते हुए खैमों से बाहर आई, अपने बाल खोले, अपने हाथ बुलंद किए और एक जुमला कहा, परवरदिगारा क्या तेरे रसूल की आल प्यासी मर जाए। परवरदिगारा क्या तेरे रसूल की आल प्यासी मर जाए। कहीं से पानी आया, शहजादी ज़ैनब ने सबसे पहले सकीना को उठाया, उठो सकीना पानी आ गया। जुमला सुनोगे, बच्ची ये कहती हुई उठी, फूफी अम्मा क्या मेरा चचा वापस आ गया। फूफी अम्मा क्या मेरा चचा अब्बास वापस कहा, नहीं बेटी पानी आया है, ये पानी पी ले। कहा फूफी अम्मा पहले आप पिए, पहले आप पिए। कहा नहीं बेटी, दस्तूर ये है, दुनिया की रस्म ये है कि जो छोटा हो वो पहले पिए, जो बड़ा हो वो बाद में पिए। बस ये सुनना था कि बच्ची ने सागर अपने हाथ में लिया और चली मख्तल की तरफ। पुकार के ज़ैनब ने कहा कि बेटी सकीना कहाँ जा रही हो। कहा फूफी अम्मा मेरा असगर मुझसे भी छोटा है। जो सब लोग
के बाजू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा, किसको निशान रस्सी के दिखलाएंगे ज़ैनों, घबराएंगे ज़ैनों, बेपर्दा हुई कैद भी बाहर ने उठाई, और मौत न आई। क्या जानिए क्या भी दुख पाएंगे ज़ैनों, घबराएंगे ज़ैनों, घर जाके किसे देखेगी, कासिम है नाबाद, अकबर से भी है यार, अपने अली असगर को कहाँ पाएंगे ज़ैनों, घबराएंगे ज़ैनों, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएंगे ज़ैनों, घबराएंगे ज़ैनों, पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का, सलाम जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पर सीरी की खाक आती है, सलाम उस पर जो ज़हमत कश सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है, सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, कि जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर, मुसाफिरत ने जिसे बेबसी दिखलाई,
असीर होके जिसे शाम के मरवे हुसैन थे सिखाना अली के लहजे में सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाज़िर हैं बुझे जो प्यास अश्कों के जाम हाज़िर हैं ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में कहाँ हो शाम गरीबां के अंधेरे में ज़मीन यतीमी की सख्तियाँ भी वो सीना जिस बात के सोती थी अब कहाँ बीबी जनाब मादरे बेशीर को भी सबका सलाम अजीब वक्त है क्या दें तसल्लुम का पयाम अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढें तुम्हारा शाम कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढें न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी तुम्हारी माँ भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा दरिंदे और ये बेवारसी खुदा सलाम मोहसिन इस्लाम खस्ता तन्नाशो सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों शरीक हक़ दुरूद व सलाम पैगंबर सलाम